स्टूडेंट, वेलकम टू लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग RO 16 में आने वाले 3 महीने के क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर के वो करेंगे डिस्कस। ठीक है। इसका वेटेज कहीं ना कहीं 22 से 25 क्वेश्चनों में 15 से 18 तक भी रह सकता है। वैसे न्यूनतम 12 क्वेश्चन इन्हीं महीनों से पूछे जाएंगे। ठीक है। आपका 20 सितंबर को एग्ज़ाम है। इस रिगार्डिंग इस श्रृंखला का लाभ लीजिए आप लोग। ठीक है। अप्रैल 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ठीक है। भारत की पहली कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का अनावरण फोन पे द्वारा किया गया, जो कि आप डिजिटल ऐप यूज करते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र को कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए गए आने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया? एमलगेशन करके 4 बड़े बैंक बने हैं ना आपके। SBI तो पहले ही था, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया इसी प्रकार से। ठीक है। किस विषय के साथ विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया? इसकी थीम थी ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। ठीक है। टोनी लुइस का निधन हो गया। वे क्रिकेट के डकवर्थ लुइस नियम के जनक थे। ये पूछ सकता है आपके DL मेथड में। बता देता हूँ क्या होता है इसको। जब अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, DL मेथड वहाँ यूज़ होता है अगर बारिश आ जाती है और मैच कराना बहुत अपरिहार्य होता है, तो मैच कराने के दरमियान किसी टीम द्वारा जो स्कोर किया जाता है और सामने वाली टीम के लिए जो लक्ष्य दिया जाता है, उसमें घटोतरी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और बहुत ही टिपिकल मेथड होता है। ठीक है। और इसमें कई बार अनएक्सपेक्टेड दर्शकों द्वारा गाली गलौज भी की जाती है कि ये मेथड नहीं लगना चाहिए। तो इनका निधन हो गया। टोनी लुइस इनका नाम था। 2020 अप्रैल में कोविड-19 के कारण किस एमी पुरस्कार विजेता गायकर की निधन हो गया? एडम सिलेसिंगर का। ठीक है। और 2020 में भारत अप्रैल में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर मालदीव को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? संजीवनी। देखिए, ये आपका मालदीव के लिए चलाया गया था और मैडागास्कर के लिए आपको वैनिला चलाया गया था, जो कि आपका BEO के एग्जाम में भी आया था, ऑपरेशन वैनिला। ठीक है। अप्रैल 2020 में 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए शुभंकर के रूप में चुने गए हैं द स्मार्ट ट्रिपल। 3 रोबोट हैं, इनके नाम दिए गए हैं कांगकोंग, लियानलियन, चेन चेन। ठीक है। 5 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है। सतत जहाजरानी और सतत ही ग्रह के ऊपर इसकी थीम थी। बाबू जगजीवन राम, आपको पता है अंतरिम प्रधानमंत्री मंडल में भी ये लेबर मिनिस्ट्री इनके पास आई थी। इनकी 112वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। हीरो टू एनिमल अवार्ड बहुत बार पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेटा की तर्ज पे ये रहता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। किस मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसके राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया गया? डिजी लॉकर को। ठीक है। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाता है नई शिक्षा नीति अनुसार, डिजी लॉकर को एक एजुकेशनल डिपॉजिटरी घोषित किया गया है। नास्कॉम का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये दबाव समूह का भी काम करता है, UB प्रवीण राव को। ठीक है। 7 अप्रैल 2020 को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस? देखिए, बहुत चर्चा का विषय है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्यों दिया गया? आपको पता ही है कि कोविड-19 के चलते ही, और दूसरी बात ये भी है इसके अंदर मेन फैक्टर कि आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनकी 200वीं जयंती भी थी। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 5 चरणीय योजना का शुभारंभ किया। इसका नाम है 5T प्लान, कोरोना को डिफीट करने के लिए, है ना। ब्रेक द चेन आपका केरला ने किया था। वर्ष 2020 के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तहत लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया? इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को। ठीक है। पैट कमिंस आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो कि सबसे महंगे IPL में बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं, 15 करोड़। अभी तक का सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी है वे। ठीक है। वर्ष 2020 के विजन वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी को। ठीक है।
9 अप्रैल 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की अमीरी लोगों की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? पुनः जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं और मुकेश अंबानी का 17वां रैंक है इंडिया में, और इंडिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। कोरोना के विरुद्ध ऑपरेशन शील्ड भी आपका दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया, इन्हीं के द्वारा 5T भी शुरू किया गया था, 5T प्लान भी। ठीक है। किस विषय के साथ होम्योपैथी दिवस मनाया गया? आपको पता है होम्योपैथी दिवस हनीमैन की स्थापना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में होम्योपैथी का बढ़ता दायरा। किस मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुरुआत की गई? मानव संसाधन मंत्रालय। ये मानस नहीं है, मानव है। ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को कोविड-19 प्रकोप से अलग रखने के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा बनाई गई? जिम कॉर्बेट। ठीक है, उत्तराखंड के पौड़ी अग्रवाल में स्थित है और यही पहला भी है आपका राष्ट्रीय उद्यान, 1926 में बना था। इसी को निकी हैली भी बोलते हैं, हैली नेशनल पार्क। कोविड-19 रोगियों के इलाज हेतु एलोपैथी व आयुर्वेद को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? गोवा। और गोवा ही भारत का पहला राज्य था कि जो कि कोविड मुक्त भी हुआ था। ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित किस शास्त्रीय गायिका का मृत्यु हुई है, निधन हो गया है? शांति हीरानंद चावला। बीएसएनएल ने किस नाम से भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इंस्टा पे। ठीक है। ब्रिटेन के किस मशहूर कॉमेडियन का निधन हो गया? टिम ब्रूक टेलर। ये आपको दे देगा और बोलेगा कि इनका अभिनय क्षेत्र कौन सा था। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारत पर्व है, वो भी आपका पर्यटन मंत्रालय ही कंडक्ट करता है लाल किले से। ठीक है। 15 अप्रैल 2020 को 5 करोड़ डाउनलोड पहुंचने वाला विश्व का सर्वाधिक तेज ऐप कौन सा बना? आरोग्य सेतु, है ना। इस पे आपका बिल्ड करके आपके कोविड डिटेक्टेड जितनी पर्सन है वो आपको ट्रेस कर लेता है कुछ एक दूरी में, 100 मीटर पे, 300 मीटर, 1 किलोमीटर पे, इस प्रकार से इसकी रेंज बटी हुई है। कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। पूल परीक्षण मतलब कि कंबाइंड। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी किसको मिली है? भारत को मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर हाल में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। किस विषय के साथ विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया? गेट प्लस इन्वॉल्व के साथ। ठीक है। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए किस पर्वत ने सबसे ऊंचे? माउंट मेटरहॉर्न। मेटरहॉर्न आपका स्विट्जरलैंड पर्वत है, उस पर एक लाइटिंग का झंडा बनाया गया था। ठीक है। कोविड से इंडिया अच्छी डील कर रहा है, उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, उसके लिए हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड का ब्रांड एम्बेसडर विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। ये एक चेस प्लेयर भी हैं। ठीक है। दुनिया भर में कोविड के प्रकोप के कारण इंटरनेट के माध्यम से कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस। ठीक है। 18 अप्रैल को आपको मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस, और धरोहर आपका यूनेस्को के अंतर्गत घोषित की जाती हैं। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से कीबोर्ड विकसित किया है? टॉक बैक। ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है साइंस एंड टेक का करंट अफेयर में। टॉक बैक आपका कीबोर्ड गूगल ने ब्लाइंड पर्सन के लिए बनाया है। ठीक है। हाल में सामुद्रिक रसोई को जियो टैग देने वाला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता सूचकांक माफी चाहूँगा, 2020 में भारत की रैंक 142 है और हैप्पीनेस में 144 है। ठीक है। किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरुआत की? ICICI बैंक। ये आपका 1955 में बना था। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है। फेसबुक ने जियो में 10% हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई है। निवेश कितने का किया है? ये निवेश तो आपसे पूछेगा नहीं, पर हाँ ये 10% का आपका हिस्सेदारी पूछ सकता है, फेसबुक कंपनी पूछ सकता है। ठीक है। फेसबुक कंपनी आपको पता है मार्क जुकरबर्ग की है, और जियो आपकी इंडिया की कंपनी है, रील की।
है ना, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। और जियो की फुल फॉर्म होती है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन। 22 अप्रैल 2020 को किस विषय के संग पृथ्वी दिवस मनाया गया? क्लाइमेट एक्शन के साथ मनाया गया। देखिए, 22 मार्च को आता है जल दिवस, फिर आता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को आ जाता है आपका जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ये इस क्रम से भी आप याद कर सकते हैं इन तीनों डेज को, और ये कई बार क्वेश्चन आता है। 23 अप्रैल को 2020 का दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। ठीक है, ये पेटेंट के दिन भी आता है। और इसकी क्या थीम थी? केयरिंग थ्रू रीडिंग। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 को नामित किया गया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को घोषित किया गया। ये हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में तो सीधे सीधे उठ के आ जाता है कि विश्व पुस्तक राजधानी। और बड़े एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा कौन घोषित करता है। और साथ में एक कथन और जोड़ेगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, क्या ये UN के अधीन आता है। तो और ये पूछ लेगा चौथा कथन डाल के कि इसकी राजधानी वर्तमान में कोलमलमपुर है, नहीं तो पिछले साल का दे देगा यूनाइटेड अरब का, इस प्रकार से। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस की स्थापना करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। हाल में कहाँ पर खोंगजोंग दिवस मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, मणिपुर में एक चीज़ और बता दूँ, किबिल लामजाओ नेशनल पार्क है आपका, जो कि तैरते हुए उस पे है, लोकटक झील पे। ठीक है, यहाँ पे आपके डांसिंग डियर भी पाए जाते हैं। 24 अप्रैल को कई बार पूछ लिया जाता है कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद आपका 243 में मेंशन किया गया है, और ये आपका आर्टिकल भाग 11 में उल्लेख किया गया है इसका। 73वें संविधान संशोधन से इसे लागू किया गया था आपका पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल 2020 को हर घर में रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए धन्वंतरी योजना असम सरकार की है। ठीक है, धन्वंतरी योजना। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है? सना मीर ने की है। किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा खत्म की? सऊदी अरब ने की है। ठीक है, सऊदी अरब हमारा अच्छा खासा व्यापारिक पार्टनर भी है। 25 अप्रैल 2020 को किस विषय के संग विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है, मनाया गया? जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ। ठीक है, इसी दिन किस सैन्य उपग्रह नूर का सफल संप्रेक्षण किया गया? ईरान द्वारा। ठीक है, ईरान द्वारा आपका नूर सैटेलाइट का, ये एक आपकी डिफेंस सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है याला। 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 40 आती है, और USA इस पे टॉप पे रहता है हमेशा। ठीक है, USA 1 पर है। 27 अप्रैल 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला? ये आपका सिप्री है ना, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। इंडिया तीसरे स्थान पर है, थर्ड पे है। पहले पे USA है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया आ जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया मनीषा सिंह को। भारत की हैं ये। अब 27-28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11वां पीट्सबर्ग जलवायु संवाद किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? जर्मनी की। ठीक है, जर्मनी की। 29 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है, मैच द फॉलोइंग में करके करंट अफेयर में डाइवर्ट भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे डेज मेंशन किए गए हैं आपको, डे बाय डे करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को रद्द कर को किसको दिया है? सर्बिया को दिया है। ठीक है, सर्बिया को दे दी गई है अब ये चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंडिया से लेके सर्बिया को दे दी गई है। UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? TS त्रिमूर्ति की। ठीक है, TS त्रिमूर्ति भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं UN में। अमेरिकी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? J अरुण कुमार को। ठीक है, J अरुण कुमार USA की क्रिकेट टीम को कोच होंगे।
हाल में जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? मणिपुर के काले चावल, चाखाओ इसको बोलते हैं, और गोरखपुर का टेराकोटा। टेराकोटा देखिए क्या होता है, मिट्टी से बने खिलौने और बर्तन होते हैं जो कि लेप करके बनाए जाते हैं, और ये जीआई टैग में आ रहा है आपका यूपी में। यूपी के दृष्टिकोण से जो भी जुड़ रहा है करंट का, पहले भी बता चुका हूँ, समसामयिकी में राज्य विशेष को जोड़ के अगर आप पढ़ लो तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जैसे कि आपका वेटलैंड्स डे पे अगर 2 फरवरी को है, बताया था मैंने, पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो यूपी के अंदर पहले से आर्द्र भूमि एक ही थी, ऊपरी गंगा, किंतु भी वर्तमान में 6 और ऐड की गई तो 7 बन गई। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग मिलांचल में पूछ सकता है कि कौन कौन सी कहाँ पे है, समसपुर कहाँ है, मैनपुरी, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, पार्वती औरंगा कहाँ है, गोंडा में है। तो ये मिलांचल वाले क्वेश्चन ऐसे ही राज्य के बन जाते हैं। हाल में किस राज्य की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश। चरण पादुका भी इनके द्वारा शुरू किया गया था, और आपका मध्य प्रदेश भोपाल में ही आपका विश्व जल सम्मेलन भी हुआ था। दूसरा यहीं पर आपका भोपाल में प्लास्टिक क्लिनिक या ई वेस्ट, माफी चाहूँ, ई वेस्टेज क्लिनिक आपका यहीं पे स्थापित किया गया है भोपाल में। ठीक है। चिन्नू स्वामी ये फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया। ठीक है, महान फुटबॉलर थे चिन्नू स्वामी। इनका पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित थे? 1 मई को पता है आप सभी को कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 1 मई यानी 1960 में आपके महाराष्ट्र और गुजरात जब अलग अलग राज्य बने थे तो इनका 60वां स्थापना दिवस भी है। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर में पूछ लेगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार तरुण बजाज ने को सौंपा गया है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब। ठीक है, जापान में हुआ था, उसके पश्चात जापान के पश्चात सऊदी अरब को दे दी गई ये बैठक। 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई, निक्केई आपका जापान का पुरस्कार है, किसको चुना गया है? प्रोफेसर थल्लीपल प्रदीप को, भारत के हैं ये, थल्लीपल प्रदीप को चुना गया है निक्केई अवार्ड के लिए। 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम, विश्व का रिकॉर्ड धारक किसके नाम हुआ? रामायण धारावाहिक। ठीक है, रामायण का आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया ये, सबसे ज़्यादा देखने वाला। 2 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने शहर जनता की 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धबाली सिंह को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से। हाल में किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ये देखिए, कश्मीरी की केसर को मिला है। केसर आपकी भारत में ही पाई जाती है, सैफरॉन उसको बोला जाता है, जो कि कश्मीर में मिलती है, और विश्व स्तर पर स्पेन में। कोविल पट्टी आपकी तमिलनाडु की है। ठीक है, कदलाई मिठाई मूंगफली की कैंडी। ठीक है, कोविल पट्टी आपकी तमिलनाडु को है। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को कितनी राशि से बीमा कवर की घोषणा की है? 50 लाख। आपसे पूछ लेगा कि ऐसे निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में सर्वाधिक बीमा रिपोर्टरों के लिए घोषित किया गया है? तो असम सरकार द्वारा। असम द्वारा ही आपकी धमंतरी योजना भी चलाई गई है हेल्थ सेक्टर में। वाडा ने किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का व्यय प्रतिबंध लगाया है? संदीप कुमारी। ठीक है, ये डिस्क थ्रो की खिलाड़ी हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि किस पे बैन लगाया और किस क्षेत्र से थी। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, है ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स भी आपका रहता है। ठीक है, उसमें रैंक आपकी पूछ लेता है इंडिया की, और सबसे खराब पूछ लेता है, और सबसे टॉप। वो इंडेक्सेस मैं आपको करवा चुका हूँ, रामबाण वाली वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। हाल में जर्मनी ने कहा कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला पे प्रतिबंध लगाया? लेबनान। ठीक है, यहाँ का आतंकवादी संगठन है। 3 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, विश्व हास्य दिवस। हाल में मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। देखिए, एसीएफ मेंस में आपका महाराष्ट्र के सीएम का जो आवास था उसका पूछ लिया गया था। ठीक है, तो उसका वर्षा है उनके आवास का नाम। हाल ही में ऑनलाइन आयोजित नैम शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। आपको पता है नैम आपका क्या है? नॉन अलाइंग मूवमेंट, है ना।
गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आंदोलन के सदस्यों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव। ठीक है, इस बार अध्यक्षता अजरबैजान ने की थी। ठीक है, 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का थीम क्या थी? सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है, को मनाया गया। इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सौरभ लोढ़ा को। ठीक है, लोढ़ा पैनल आपका बीसीसीआई से भी संबंधित था। रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर कोरिया शाह किम जोंग को। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र सीएमईआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी हो गई? 1%। ठीक है, ये आभासी आंकड़े हैं, वास्तविकता कुछ अलग है। 6 मई 2020 को घोषित पुलित्जर अवार्ड 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ये आपको वास्तुकला में दिया जाता है। फोटोग्राफी में देखिए किस किस को दिया गया है? डार यासिन, मुख्तार अंसार, चन्नी आनंद को। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, मालदीव में। तो जहाँ पे चल रहा होगा वहाँ वाला, और जो ऑपरेशन नाम चला रहा होगा उसको याद जरूर रखिएगा। राज्य में आपका रिसाव हो गया था, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन आपका आंध्र प्रदेश में स्थित फार्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई थी। यहाँ से स्टायरिन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, स्टायरिन गैस जहरीली होती है और मानवीय शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन के संग रासायनिक क्रियाएँ करके श्वास संबंधित समस्याएं परेशान करती हैं। ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? मुस्तफा अल काघेमी ने। किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, टीम 11 भी उत्तर प्रदेश की थी और आयुष कवच भी इन्हीं का है। और सामुदायिक रसोई को आपको बता चुका हूँ मैं कि जीआई टैग मिला है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान शुरू किया? वंदे भारत मिशन। ईरान ने अपनी नई मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन कर दिया और एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। ठीक है, आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ यूएसए ऑन द बिहाइंड ऑफ द न्यूक्लियर डील। ठीक है, न्यूक्लियर डील के पश्चात जो फेल्योर्स हुए थे ईरान के साथ, उसके पश्चात मुद्रास्फीति इसकी यहाँ पे समस्या हो गई थी, इस कारण से इसने मुद्रा लाई है। 8 मई को सबको पता है कि बहुचर्चित दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलवाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159 बर्थडे पे तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? इजराइल ने। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 की टेस्टिंग की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता का संग करार किया है? इंडियन स्पीड पोस्ट के साथ किया है, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। मूडीज आपकी क्रेडिट फाइनेंसिंग स्टेबलिश एक एजेंसी है जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है। मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ अपने पिछले अनुमान 6% से घटाकर कितनी प्रतिशत घोषित की है? 0। मूडीज ने इंडिया की ग्रोथ रेट को जीरो डिफाइन किया है, जीरो, जीरो बटे सन्नाटा। 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पैरा एथलीट दीपा मलिक को। ठीक है,
11 मई को पूरे भारत में माफी चाहेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑनलाइन नेशन कप शतरंज का खिताब किसने जीता है? चाइना ने जीता है। 12 मई को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, जितने भी हेल्थ इशू जुड़े होंगे कोविड-19 के चलते, इनकी थीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 12 मई को ही कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी? 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट था। फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा। फेड कप हार्ट अवार्ड। ठीक है, कोविड-19 से लड़ने के लिए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका संघाई में है ना, आपका ब्रिक्सों के मध्य है, कितने बिलियन का ऋण दिया है भारत को? $2 बिलियन का। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसको चुना गया है? बेंगलुरु का कैंपागोड़ा। CBSE का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो कि WEF देता है, भारत का स्थान इसमें 74वां है, 74th है। इंडेक्स में ऑलरेडी आपको करवा भी चुका हूँ। भारतीय रेल ने यात्रियों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया? आरोग्य सेतु, और यही सबसे हाईएस्ट डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन भी है। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। ठीक है, सरकार उगवाएगी उनसे फसल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को नियुक्त किया गया है B विद्यापति, और आपको पता है कि इसकी स्थापना करजन के समय की गई थी 1905 के पास। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को रोजगार देने के लिए किस होप पोर्टल की शुरुआत की? उत्तराखंड ने। ठीक है, 15 मई को 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ठीक है, स्वयं को कोरोना मुक्त करने वाला पहला यूरोपीय देश है स्लोवेनिया। ठीक है, और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। डेंगू आपको पता है कि एक वायरस जनित रोग है, इसमें आपका मच्छर जो होता है एडिस इजिप्टी वो इसका वाहक बनता है। किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेंजामिन नेतान्याहू द्वारा। ठीक है, 17 मई 2020 को किस विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर। थीम को आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करा करिए, क्योंकि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति इंग्लिश को ही प्राप्त है ना, तो इंग्लिश वाली थीम ही स्वीकार्य होती है, और किताबों में भी आपको हिंदी का ही देवनागरी में ही संशोधन करके मिलता है, तो कोशिश करनी चाहिए थीम आपको इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल को बनाया गया। आपको पता है कि आर्टिकल 370 जब से हटा है तो RBI के अंडर में भी आ गया है। किस राज्य ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, ISA अंतर्राष्ट्रीय स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष दिलीप उमेन, हालांकि ये पूछेगा नहीं, पर स्टील में भारत का दूसरा आ गया है स्थान। ठीक है, किसको ओवरकम किया है? जापान को ओवरकम करके, और उपभोग में इसका कंजम्पशन में भारत तीसरे रैंक पे है। नेपाल द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा में दिखाया गया है? लिपू लेक, काला पानी, लिपिया लुंधारा को दिखाया गया है। इसी पे डिस्प्यूट हो गया है। हालांकि भारत और नेपाल के 1948 से ही मैत्री संबंध है, रोटी और बेटी वाले, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
आप रामबाण वीडियो देख लेना, आर्थिकी के लिए करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा मार्क सिद्ध होगी वो। दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। ठीक है, लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला, माफ, ये लॉकडाउन के बाद बुंदेसलीगा सबसे पहला कंडक्ट किया जाने वाला खेल बना है। संपूर्ण विश्व में किस विषय के संग तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? सेव द बीज। मधुमक्खी के ऊपर आपको बता दूं, साइंस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस कीट का प्रयोग बारूदी सुरंग को पहचानने के लिए किया जाता है? तो आपकी मधुमक्खियां सक्षम होती हैं, इस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को इवन नोबेल तक मिल चुका है। साइंटिफिक हिसाब से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऐसे जुड़ते हैं क्वेश्चन, इसे मजाक में मत लेना इस टाइप के मधुमक्खी मक्खी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो लगता है आसान पर क्वेश्चन टफ हो जाता है। 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, नो योर कस्टमर होता है, केवाईसी आप एटीएम के लिए भी करवाते हैं ना। किस तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? अम्फन तूफान ने। इसीलिए केंद्र सरकार ने राहत के लिए 1000 करोड़ पश्चिम बंगाल को दिया और 500 करोड़ आपका ओडिशा को दिया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरुआत की? मध्य प्रदेश पुलिस ने। किस रेलवे जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने। 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेट शिशालिएव। भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें आपसे नैम के स्वास्थ्य वाला भी पूछ लेगा और नॉर्मल नैम भी पूछ लेगा। 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, तो 21 मई पे आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस UN ने मनाया इंडिया की ओर से। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गोविंदा राजुलू चिंटाला को। नाबार्ड आपसे पूछ सकता है, ये आपको पता है शिवरमन कमेटी की स्थापना के आधार पर स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को। हाल में PPE किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया भारत, पहला चाइना है। ठीक है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? किसे? डॉक्टर हर्षवर्धन को। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। ठीक है, स्पोर्ट्स को, अभी तक तो आप किसी कृषि को सुनते थे कि उद्योग का दर्जा दिया गया है, अब मिजोरम ने दिया है। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन, ये सीधा सीधा BEO की तरफ इंडिकेशन करता है ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये आपकी बैंक रेट है हो गई है ना, रेपो रेट हो गई, तो ये मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि तिमाही के आधार पे होती है, RBI देता है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम ROAR 2020 20 सितंबर वाले में आ जाए। रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट आपकी 4 थी, रिवर्स रेपो रेट 3.35 थी, और MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट 25% निर्धारित की गई है। ठीक है, रेपो रेट ऑलमोस्ट हमेशा रिजर्व रेपो से ज़्यादा ही रहती है। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। ठीक है, जो इंडिया का होगा इमिनेंट पर्सन, जो किसी इंटरनेशनल बॉडी में जाता है या अध्यक्ष या CEO या चेयरमैन कुछ भी बनता है, उसके विषय में तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 23 मई को कछुआ दिवस मनाते हैं और कछुआ अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है और एकमात्र पहला भी है जो कि सबसे अंतिम भी है। कहाँ स्थित पुअम को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? हवाई में। ठीक है, हवाई में पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। बलबीर सिंह का संबंध, बलबीर सिंह सीनियर इनका नाम ही था, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया, तो इनका आपको अभिनय क्षेत्र पता होना चाहिए। ठीक है, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। नमक की कमी से होता है आपका घोंघा।
है ना, सोडियम क्लोराइड। किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला भारत पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना है? कोस्टा रिका। ठीक है, बाइसेक्सुअल जो विवाह होते हैं आपके, पहला मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका बना है। किस ब्रिटिश लेखक ने अपनी नई पुस्तक द इकाबॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? जेके रॉलिंग ने। ठीक है, जेके रॉलिंग को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, इसीलिए इनकी पुस्तक दी गई है, पता होना चाहिए द इकाबॉग किसकी पुस्तक है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? मेजर सुमन गवानी। ठीक है, ये सुमन गवानी जो है, मेजर सुमन गवानी, इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कैचअप। ठीक है। नाइजर में भारत के नए राजदूत होंगे पीके नायर। पर ये नाइजर से मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया संस्थान के साथ। भारतीय वैज्ञानिकों को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? राजीव जोशी को। ठीक है। ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है? 177 मिलियन डॉलर। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा अमाउंट, ये पूछेगा किस राज्य ने एडीबी के साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। हाल में भारत के बड़े ज्योतिषी का निधन हो गया था, उनका नाम बेजान दारूवाला था। ठीक है, इन्होंने कई सारे अच्छे प्रेडिक्शन भी किए थे, इसलिए इनका नाम जाना जाता है। अजीत जोगी का निधन हो गया था, किस राज्य के सीएम थे? छत्तीसगढ़ के। ये आईएएस भी थे और आईआईटीएन भी थे। विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? थियरी डेलपॉट को। ठीक है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है। वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, इसकी थीम थी। ठीक है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का बैन इन पर भी लगाया गया है वाडा द्वारा। वाडा का एम्बेसडर आपको पता ही है कि सुनील शेट्टी को घोषित किया गया है ना। देखिए, गोवा का स्थापना दिवस, गोवा आपको पता है कि 1987 में राज्य बना था, पुर्तगालों के अधीन था यह। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों का है, इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? मार्कोस टायरजो को। केवी कामत थे अभी तक इसके अध्यक्ष। 31 मई टोबैको दिवस मनाते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड नॉट निकोटीन यूज। ठीक है। इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। और भारत ने भी हाल में क्या किया है कि तंबाकू उत्पादकों की उम्र न्यूनतम थी जो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है खरीदने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? माई लाइफ माई योगा। ठीक है। 21 मई को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर है रोजर फेडरर और विराट कोहली का 66वां स्थान है। ठीक है। किस मशहूर संगीतकार का हाल में निधन हो गया था? साजिद वाजिद दो भाई थे, दोनों मुंबई इंडस्ट्री जो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें गीत गायन का कार्य करते थे। ठीक है। वाजिद इनकी मृत्यु हो गई है और साजिद इनके भाई हैं जो वर्तमान में जीवित भी हैं। पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है। 1 जून के किस विषय के संग मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस और 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे।
और आपको बता दूं विश्व में दूध उत्पादन में भारत की रैंक भी फर्स्ट है। गाय के दूध में ज़्यादा होता है, माफी भैंस का दूध ज़्यादा होता है यहाँ पे सर्वाधिक, और भैंस के ही दूध में आपको पता है कि फैट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा 187 पॉइंट कुछ समथिंग मिलियन इसका बूट का टन है, मिलियन टन उत्पादन है। और भारत में प्रति व्यक्ति दूध की जो खपत है 394 ग्राम है। हाल में किस राज्य ने अपना छठा दिवस मनाया 2020 को? तेलंगाना ने। आपको पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, आपका 29वां राज्य बना था ये, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड आपका बना, फिर है ना, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना बना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिंघल को। केरल की पहली महिला डीजीपी को नियुक्त की है? आर श्रीलेखा। जहाँ महिला बड़े स्तर पर कार्यरत होगी उनके नाम में पता होना चाहिए। एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक एमडी किसको नियुक्त किया गया? अश्विनी भाटिया को। और भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है और दूसरा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाल में कौन सा चक्रवात आया था मुंबई में? निसर्ग, है ना, निसर्ग आपका चक्रवात आया था अरब की खाड़ी में यहाँ, और यहाँ आपका अम्फन आया था पूर्व में। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? गायत्री कुमार को। दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया 3 जून को? विश्व साइकिल डे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, साइकिल डे का 1-2 बार पूछ भी लिया गया है, ठीक है। यूपी के एग्जाम में पूछ लिया गया है, छोटे एग्जाम्स में भी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, ठीक है। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्टा आपका ब्रिटिश की फिल्म जो एसोसिएशन, जैसे हमारे यहाँ पे होता है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, जैसे कुछ संस्थाएं बनी हुई है ना, फिल्म टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऐसे हमारा, तो वहाँ पे भी बाफ्टा बना हुआ है। बासु चटर्जी का संबंध फिल्म से गया था, फिल्मकार थे ये, इनका निधन हो गया है, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? उदय कोटक को। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने वाले मिशन फतेह का आरंभ किया है? पंजाब सरकार ने, ठीक है। इन्होंने ही, पंजाब सरकार ने ही क्या किया है कि जो फूड है, जो ऑनलाइन डिलीवरी का फूड है, उसको भी मनाही की है। 5 जून आपका बहुत चर्चित है, किस विषय के संग विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जैव विविधता, इसकी थीम ही थी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और आपकी 2 फरवरी को जो बनी थी, मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, उसकी थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव टोपनो, ठीक है। ये पीएम के भी थे, पीएम के सलाहकार भी रहे थे। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार राजीव टोपनो। 5 जून 2020 को 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी किससे देने की घोषणा की है? भारत को। इसी दिन आपका घोषणा भी हुई थी भारत को महिला एशियाई कप की मेजबानी के लिए, ठीक है। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पैट्रिक पिचेट को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे सौंपा गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका डंकल प्रस्ताव से भी लाया गया था। किस राज्य ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने की शुरुआत की है? भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल की लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है, आपको पता है ना। केरल के पश्चात किसकी लिटरेसी रेट हाईएस्ट है स्टेट में? मिजोरम की। पर अगर यूटी में आएगा तो पुद्दुचेरी हो जाएगा। 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। वंदे उत्कल जननी किस राज्य का गान बना? ओडिशा का, ठीक है। ओडिशा का आपका ओडिशा नृत्य भी है, ओडिशी लैंग्वेज भी है, क्लासिकल लैंग्वेज भी है, और ओडिशी नृत्य भी है। 8 जून को किस विषय के संग विश्व महासागर दिवस मनाया गया? इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, ठीक है। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन।
8 जून को ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की घोषणा की गई। डेनमार्क पहले रैंक पे है और भारत की रैंक 168 है और विगत वर्ष भारत की रैंक 177 थी। इसकी जिसके अंदर इंडिया की रैंक सबसे अच्छी हो और सबसे बुरी हो उसकी सबसे ज़्यादा आप सूचकांक याद किया करो, चांसेस होते हैं वही ज़्यादा पूछता है। चिरंजीवी सरंजा का फिल्मों से संबंध है, इनकी मृत्यु हो गई, कन्नड़ फिल्मों के थे। ठीक है। साउथ इंडिया की मूवीज़ को हम लोग टॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड आपका मध्य तक चलता है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? गीतकार जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है। प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार ने। कोरोना लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए यूएनडीएपी गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? एम नेत्रा को। ठीक है। जो लेटेस्ट कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं उसके एम्बेसडर्स भी आपको पता होने चाहिए, बड़े बड़े स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस केवल पता होने चाहिए। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता? किरण एम शाह ने। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल की शुभारंभ किया है? राजस्थान सरकार द्वारा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया है? गैसरण को। सेना में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? चार्ल्स को। ठीक है। पहला अश्वेत अमेरिकी सेना का वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कथन कारक में क्या करेगा कि आपको बोल देगा कि सेना का, है ना। जो नई नई चीज लेटेस्ट होती हैं वो चीजें ध्यान रखा करिए आप लोग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जावेद इकबाल वानी को। ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया जावेद इकबाल वानी को। नासा का विशिष्ट सेवा पदक किसे सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार को। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने? अनिल बलूरी। क्लाउड क्लाउड इंडिया के, इंडिया है ये, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। 2020 में की गई घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना? सऊदी अरब। किस राज्य सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया था हाल में ही? कर्नाटक सरकार ने। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में किसको दिए जाने की घोषणा की गई है? वैज्ञानिक रतन लाल को। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया? संजीता चानू को। ठीक है। संजीता चानू को मुक्त कर दिया गया जिन पे बैन लगा था। 12 जून को किस विषय के संग विश्व बालाश्रम निषेध दिवस मनाया गया? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसल द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन है? आईआईटी मद्रास। ये बिल्कुल रिसेंट है, पूछ लेगा आपसे। आईआईटी मद्रास है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ नाई धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जननाड़ चिदोड़ू योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ने। ठीक है। ये इनके रीजनल नेम्स है, इसी आधार पर पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। किस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। और हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि सर्वाधिक हिंदू भी और दूसरा सबसे ज़्यादा ग्रामीण है, ठीक है, प्रतिशत में भी ऐसे भी। उर्दू के जाने माने लेखक, किस लेखक कवि का निधन हो गया? गुलजार देहलवी। छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा बना। किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। किस विषय के साथ इंटरनेशनल एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? मेड टू शाइन, ठीक है। बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हो गया था? सबसे बड़े तो कलाकार अभी स्थापित नहीं हुए थे, किंतु इन्होंने स्वयं आत्महत्या करके कर लिया, और चेकिंग अभी जारी है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वगैरह। 14 जून को आपको बनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, और इसकी थीम थी सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, सेव ब्लड सेव स्लीव्स, ठीक है। 14 जून को बनाते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड का नया सीईओ आपका इम्तियाजुर रहमान को बनाया गया है। मैरियाना ट्रायंस तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? कैथरीन डी सुलीवन, ठीक है। ये आपका नासा में थी और ऊपर अंतरिक्ष में भी गई थी, ठीक है। इन्होंने जब मैरियाना ट्रेंच, जो कि हमारा 11,000 समथिंग 200 किलोमीटर है, उसकी गहराई में गई, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ये खाई भी है ट्रेंच। जाने के पश्चात इन्होंने 1-1.5 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए, और आने के पश्चात इन्होंने अंतरिक्ष में बात भी की सैटेलाइट से, सैटेलाइट में जो लोग थे वहाँ। बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है खादी के प्रमोशन के लिए। फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत शंभू एस कुमारन। ये राजदूत वाले पर्सन आपके नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, जो छोटे मोटे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं आपके, ठीक है। चीनी सेना के साथ जो 20 सैनिक शहीद हुए थे गलवान घाटी में हुए थे। गलवान घाटी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, और फिंगर किसको बोलते हैं, है ना। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, फिंगर छोटी छोटी पहाड़ियों को बोला जाता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच के लिए घर पर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? पंजाब ने। किस बैंक ने सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की? आईसीआईसी बैंक ने, ठीक है। हाल में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने में दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा? 51 अरब डॉलर, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स स्पेस प्रोग्राम की पहली महिला बनी है। किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन ने, ठीक है। कैप्टन अर्जुन ने आपको नियुक्त किया गया है स्क्रीनिंग के लिए। हाल ही केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सप्लाई चेन पोर्टल शुरू किया है? आरोग्य पथ, ठीक है। अमेरिकी सैन्य अकादमी ने ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बनी? अनमोल नारंग, ठीक है, अमेरिकी आपकी डिफेंस एकेडमी से। एमएसएमई के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट का नामक सेवा किसने शुरू की? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, सुरक्षा सैलरी अकाउंट। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? अजरबैजान के शेख रियार मेमिदिरोव ने। हाल में जारी भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, आईएमडी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां, 43। भारतीय अर्थव्यवस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में 43 रैंक मिला है। 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चर्चा में भी रहा था, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था।
17 जून को 2020 को किस विषय के संग दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया? फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन को मिली है। रज पर्व आपका कहाँ मनाया जाता है? जैसे चापचार कूट आपका मनाया जाता है मिजोरम में, वैसे ही रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, बड़ी चीजें हैं और क्योंकि शरणार्थी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस समय। प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ से की गई थी? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से। ठीक है। प्रवासी मजदूरों के आजीविका के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है। 21 जून को किस विषय के संग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? घर 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 पर योग, परिवार के साथ योग। ठीक है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। और 21 जून को ही हम मनाते हैं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ठीक है, जल से संबंधित। रणजी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले किस दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया? राजेंद्र गोयल का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया गया 21 जून को? विश्व संगीत दिवस। इस दिन 3 दिवस मनाए जाते हैं, इसलिए आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले सकता है कि योग दिवस के अतिरिक्त अन्य कौन से दिवस मनाए जाते हैं। अगर वो वेरिएशन करता है क्वेश्चन में, हालांकि इतना करेगा नहीं, घुमाएगा नहीं इतना ज़्यादा। भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक NIFPFP का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। ठीक है। अमेरिका के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NIF का निदेशक किसे बनाया? भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन को। ठीक है, डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन को बनाया गया है इसका। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। कोरोनिल बाबा रामदेव की बनाई हुई जड़ी बूटियों द्वारा कोविड-19 की दवाई है ये। किस फुटबॉल संघ ने 2023 तक महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? जापान ने। ठीक है। अभी उसके बाद आपके शिंजो एबे भी हट गए हैं, वहाँ के PM। विश्व एथलेटिक्स ग्लोबल डेवलपमेंट के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लॉरेंट बॉलिविक्वेट का। ये भी आपका RO में नहीं पूछा जाएगा। ये सब आपके अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होते हैं जो IBPS टाइप के एग्जाम में आते हैं। जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? अमर्त्य सेन को। ठीक है, प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया है। और इनको नोबेल इंडिया की तरफ से मिला था, तो किस में मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे। पूर्णिमा जनेन का नाम निशानेबाजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभिनय क्षेत्र आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट के पता होने चाहिए। WWE ने किस चैंपियन ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अंडरटेकर ने। ठीक है, ये बहुत बड़े स्टार्स हैं तो इनका पूछ लेता है फाइटिंग में। उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसके नियुक्त किया गया? वसीम जाफर को। किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार किसे दिया गया हाल में ही? मधुवंती दांडेकर को। हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, हमारा विरोधी होने के पश्चात भी इस प्रकार की जो सॉफ्ट नीतियां अपना रहा है, तो ये क्वेश्चन करंट में इम्पोर्टेंट बनते हैं। हालांकि चर्चा के मुद्दे बहुत होते हैं पर ये सॉफ्ट में पॉलिसी में काउंट होते हैं। हाल में कोरोना वायरस के महामारी के कारण किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो? त्रिपुरा सरकार ने ये योजना शुरू की है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर।
ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसको दी गई है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से। फीफा 2023 जो होगा आपका महिलाओं का। 25 जून को ही आपका क्या हुआ था, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का हिमाचल प्रदेश को दिया गया। और पंचायत डे हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं, बता चुका हूँ मैं, है ना। 73वें संविधान संशोधन के लिए मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ ने। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी विरोध निरोध दिवस मनाया जाता है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। 45वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर सूची में किसको शामिल किया गया? प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। 27 जून को याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग दिवस मनाते हैं, एमएसएमई डेज मनाते हैं। कोविड-19 द ग्रेट लॉकडाउन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल बिजनेस। आपको पता है कि हाल में ही एमएसएमई की परिभाषा भी परिवर्तन हुई है। उसके संदर्भ में भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी कितनी उसकी डेफिनेशन है। उस वीडियो को आप रामबाण वाली वीडियो को इसके संग कनेक्ट करके पढ़ लेना ज़रूर। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो गुमराह करने के लिए क्या करेगा आयोग, यहाँ राष्ट्रपति दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रधानमंत्री आपके माइकल मार्टिन बने आयरलैंड के। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? 77। ठीक है, 77 रैंक पर इंडिया है स्विस बैंक में धन जमा करने में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? मैरी डब्ल्यू यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू यू जैक्सन, ठीक है। हाल ही में जारी की गई घोषणा के अनुसार मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर। ठीक है। क्रिकेट में मेरीलेबोन का क्रिकेट क्लब बहुत इंटरनेशनल एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए पूछ लेता है। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन माना? भारत। ठीक है। आपका इसका आपको पता है कि लोकट्स ने अटैक किया था तो पाकिस्तान ने तो इवन आपातकाल भी घोषित किया था। 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया है नितिन मेनन को, भारत की ओर से। किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लैटिना को लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। 29 जून को सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को याद भी होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पीसी महालनोबिस इसके चलते। ठीक है। 29 जून को दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 30 जून 2020 को किस बेट पुरस्कार 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पॉप स्टार बियॉन्से को। ठीक है, ये डेट रहने दीजिएगा। बेट पुरस्कार मानवतावादी पॉप स्टार बियॉन्से को दिया गया। भारत का